जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा बेसिकली कंटेंट है वो क्या है, माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम। इसका ओवरव्यू जो है एसक्यूएल समरी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उस वेबसाइट की डेटाबेस डेवलप होती है। अगर वेबसाइट की डेटाबेस डेवलप नहीं होगी तो आप अपने डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वेबसाइट पे डिफरेंट वेब पेजेस पे डाटा पड़ा होता है। अब आपने उस डाटा को स्टोर कहाँ पे करना है। उस डाटा को स्टोर करने के लिए आप लॉजिकली रिलेटेड डाटा को स्टोर करते हैं। जब आप लॉजिकली रिलेटेड डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं तो इट इज़ अ डाटाबेस। वो क्या होती है, एक डाटाबेस होती है। तो यहाँ पे अगर आर्किटेक्चर्स को देखा जाए तो पहले टू टायर आर्किटेक्चर है, जिसमें वो क्या बता रहा है सिंपल, कि एक वेब ब्राउज़र जो है, यानी कि क्लाइंट किसी भी वेबसाइट को असेस करता है तो किससे करता है, क्लाइंट वेब ब्राउज़र से करता है। और असेस किसको कर रहा होता है, उसके वेब सर्वर को। वेब सर्वर में जो डाटा पड़ा है, मैंने बताया था कि आपके पास जो सर्वर एम्बेडेड लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, PHP। वहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो किस में स्टोर है, PHP में। अब इसके साथ आगे लिंक बनता है, और वो लिंक किस तरह से बनता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर आगे वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर। अब ये जो डेटाबेस सर्वर है, यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, अपने डेटाबेस को लॉजिकली स्टोर करवाया हुआ है अबाउट द वेब पेज। अब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट एसक्यूएल लिंक्स जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। W3 स्कूल है, SQL zoo.net है, SQLcourse.com, SQLcourse2com। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके मज़ीद जो है वो आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं आप। अच्छा, बहरहाल इसकी इंस्टॉलेशन समरी पे चलते हैं। मोर डिटेल इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन आर गिवन ऑन द CD। इंस्टॉल MySQL। MySQL कैन बी इंस्टॉल्ड एज अ सर्विस, कैन मेक आइकन्स ऑन डेस्कटॉप फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द सर्वर। यानी कि सिंपल आप इंस्टॉलेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं कि CD के थ्रू, सी में जा गया MySQL को स्टोर करवाएंगे, इसको आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं इजी अप्रोच के लिए। अब कमांड लाइन क्लाइंट क्या है जी, कि कमांड लाइन क्लाइंट इज सी MySQL bin MySQL.exe. The command line client can be used to send commands and SQL queries to the MySQL server. There are also GUI clients such as MyCC. यानी कि सिंपल सी वो बात कर रही है आपसे। MCQs में ये बातें पूछी जा सकती हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड कमांड लाइन क्लाइंट है वो क्या है। उसके अलावा इसमें क्लाइंट जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं SQL क्यूरीज को MySQL सर्वर में। क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन क्या है, MySQL सर्वर यूजर से क्लाइंट प्रोग्राम यहाँ से, यानी कि वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट क्यूरी करेगा और वो उसको रिजल्ट देगा। यानी कि क्लाइंट क्या करेगा, क्यूरी जनरेट करेगा और उस क्यूरी के अगेंस्ट जो है वो MySQL सर्वर उसको क्या देगा, रिजल्ट देगा। अब इसी तरह से वो कह रहा है कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। MySQL कमांड लाइन क्लाइंट यूज़ GUI क्लाइंट और प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज सच एज C, Perl, PHP, Java that has an interface to MySQL सर्वर। यानी कि ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनका जो इंटरफेस है वो किसके साथ मिलता है, MySQL सर्वर से मिलता है। इसके बाद आगे चलें तो कनेक्टिंग टू द सर्वर, सर्वर से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जी। कमांड आप यूज़ करते हैं, द फॉलोइंग कमांड कनेक्ट टू द सर्वर MySQL u root p। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि जो आपके पास उसका पाथ है वो क्या होगा, जो उसका बेसिकली कहाँ से आपने उठाना है और कहाँ पे आपने उसको स्टोर करना है। तो उसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है, ये है। अब यहाँ पे वार्निंग्स क्या हैं जी, ऑलवेज एज्यूम डैट एनीथिंग इन केस मतलब केस सेंसिटिव होनी चाहिए। जिस तरह से आप स्टार्ट, यानी कि अगर आपके पास आपने कुछ बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखा है तो बड़े अल्फ़ाबेट्स में चलेगा, छोटे में लिखा है तो छोटे में लिख चलेगा। ये केस जो है वो आपके विंडो XP में नहीं है, लेकिन लिनक्स में आपके पास ये मसला है जी। एंटरिंग कमांड्स में चलते हैं जी। सबसे पहले देखें, अब कमांड्स आप एंटर करने लगे। डेटाबेस, शो डेटाबेस की कमांड है MySQL शो डेटाबेस। अब इसके लिए ये देखिए MySQL और उसके बाद इसने ये साइन यूज़ किया। अब ये साइन इसी तरह से यूज़ होगा आगे, जो डेटाबेसेस को शो करने का हमारे पास क्या है, शो डेटाबेस, आगे सेमी कॉलन। अब उससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी डेटाबेसेस होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। बुक स्टोर, एम्प्लॉयर DB, MySQL, जो भी आपने डेटाबेस बनाई होंगी वो आपके सामने क्या होंगी, शो हो जाएंगी। इसके बाद इसी तरह से आगे एंटरिंग कमांड्स टू यूज़ टेस्ट शो टेबल्स, टेबल्स को शो करने के लिए जी। अब ये देखें MySQL, अगर आपने टेस्ट को यूज़ करना है तो यूज़ टेस्ट MySQL शो टेबल्स। टेबल्स को भी, अब आपके पास टेस्ट में जो टेबल्स पड़े हुए हैं, ये टेस्ट में जो टेबल्स मौजूद हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब इसी तरह से आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास क्या है कि शो स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टेबल की स्ट्रक्चर शो करनी है जी हमने। तो सिंपल आप नेम डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब नेम MySQL डिस्क्राइब नेम्स। आगे आपके पास क्या आ जाएगी, वो सारी की सारी जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर है टेबल की वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसी तरह से आगे चलें तो एंटरिंग कमांड्स में फॉर्म, आगे आप नेम दे देंगे जो भी आपका मतलब टेबल नेम है, सेलेक्ट फॉर्म और आगे उसका नेम। तो इससे आप क्या कर सकते हैं जी, जो भी आपकी रोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं किस कमांड से, फॉर्म नेम्स की। इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड आपने एंटर करना है जी। इसका क्या तरीका कार है, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं जी,
जिस टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसमें उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आगे आपने लिखने हैं उसके फील्ड्स, यानी कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि मैंने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम में डाटा एंटर करना था, वो मैंने फील्ड्स लिख दी उसकी। डाटाबेस है ना, तो डाटाबेस में टेबल आप पढ़ा हुआ है आपने कोर्स के, डाटा जो है वो फील्ड्स और रोज़ में स्टोर होता है। फील्ड में ऊपर लेबल्स होते हैं, और वो लेबल्स का नेम लिखें, उसके आगे वैल्यूज़ लिख दें। और वैल्यूज़ आपने लिखनी है सिंगल कोटेशन मार्क्स में। अब वहाँ से आपने लिखनी कहाँ पे है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम नेम्स के, कहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं जी, फ्रॉम कौन से टेबल में आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। आपका डाटा जो है उसी वक्त क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। नया रो जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद इंसर्टिंग कमांड 6 है जी, अपडेटिंग है रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अपडेट, आगे आपने नाम लिखना है टेबल का, सेट लास्ट नेम वेयर ID इज इक्वल टू 3 फ्रॉम नेम। अब ये देखें, वो कह रहा है कि आपने क्या किया है कि लास्ट नेम सेट कर दो क्या स्टोन, जहाँ पे जो यूज़र की ID है वो क्या है 3 है, तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे यूज़र की ID 3 होगी उसका लास्ट नेम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, स्टोन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर आगे चलें तो अपडेट के बाद लॉगिंग आउटपुट tlog.text। अब ये क्या कह रहा है, देयर आउटपुट कैन बी लॉग टू अ फाइल बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड इनसाइड द MySQL कमांड क्लाइंट, और वो क्या है tlog.text। जी, executing SQL files, it is the better to use an editor to write an SQL script to and send it to the server. A file of SQL commands such as books.sql can be executed by server by using a command such as, और कौन सी कमांड है जी, MySQL bin MySQL u root path books.sql। Assume the book SQL is in your current directory, otherwise the complete path of the books.sql must be supplied। वो कह रहे हैं कि अगर तो आपकी एक करंट डायरेक्टरी में है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको पूरा का पूरा पाथ जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आगे क्या SQL2, यानी कि बुक SQL कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम इनसाइड द MySQL क्लाइंट यूजिंग द सोर्स कमांड। अब सोर्स कमांड को यूज़ करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, उसका सोर्स दे सकते हैं कि मेरे पास ये डाटा पड़ा कहाँ पे हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पाथ जो है वो इसका क्या करना है, यूज़ करना है। उसके बाद आगे आ जाती है जी आपकी डॉक्यूमेंटेशन। complete come with the tutorial and complete documentation in a huge file, MySQL docs manual.html, table of contents with links, and use the file to locate the link to the टॉपिक। यानी कि टोटल आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपने पूरा का पूरा जो है ना वो मतलब कि आपने जो सिस्टम तैयार किया है उसकी जितनी भी जो भी आप हैंडलिंग वहाँ पे यूज़ किया है, आपने जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज़ किए हैं, जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं वहाँ पे मेंशन करेंगे। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएं जी। A relational database management system consists of a number of databases। databases multiple databases उसमें आ जाती हैं। हर database जो है वो उसमें क्या होते हैं, tables होते हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है आपके पास, ये क्या है कि ये सारे क्या है जी, टेबल्स आपके पास एग्जांपल है टेबल की, ISBN नंबर, टाइटल, ऑथर, पब, ईयर, प्राइस। अब ये हमारे पास क्या होती हैं, इनको कहते हैं फील्ड्स, और ये जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है इनको क्या कहते हैं, रोज़। और इनके इंटरसेक्शन से क्या बनता है, डाटा वो टेबल बनता है, सेल बनता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से डाटा टाइप्स को शो करेंगे, तो हर रो में आपने क्या है कि स्पेसिफाइड कॉलम में डाटा एंटर करना है विद अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप है, इसमें हमारे पास क्या है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, बिग इंट है, फ्लॉट है, डबल है, डेसिमल है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फ्लॉट में डिस्प्ले लेंथ, टोटल लेंथ बताएंगे, और डेसिमल्स बताएंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे। इसी तरह डबल में लेंथ बताएंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे वो बताएंगे। यहाँ पे इसी तरह से देख लें, डेट एंड टाइम टाइप्स, डेट की टाइप्स हैं, टाइम की टाइप्स हैं। इसके ये फॉर्मेट्स हमने याद रखने हैं, ये MCQs में हमसे पूछे जा सकते हैं। ईयर, डिफ़ॉल्ट, लेंथ, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह से SQL डाटा टाइप, स्ट्रिंग टाइप, चैर है, वेट चैर है, ब्लॉब, टिन ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब, इनम। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें आनी चाहिए कि स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप चैर का हमें पता है कि चैर क्या होता है, कि हमारे पास एक करेक्टर, तो इसी तरह से हम इसकी लेंथ को सेट कर सकते हैं। अब जैसे फिक्स लेंथ करनी है और वेरिएबल लेंथ करनी है, अगर फिक्स लेंथ करनी है तो वो 20 फिक्स हो जाएगी, यानी कि 20 से ना ज़्यादा, 20 से ना कम। अगर वेरिएबल करेंगे तो उसमें आप क्या करेगा कि मेमोरी एलोकेशन कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे उसने 20 करेक्टर की मेमोरी एलोकेट कर दी है, लेकिन जब वेरिएबल होगी तो सिर्फ उतने मेमोरी, मैक्सिमम 20, और उतने ही एलोकेट करेगा जितने करेक्टर आप एंटर करेंगे। इसी तरह से आगे चलें तो कमांड शो। अब शो कमांड किस लिए यूज़ होती है जी, टेबल्स इन करेंट डेटाबेस, क्या डिस्प्ले करती है, डेटाबेस और टेबल्स को डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको शो डेटाबेस और शो आगे टेबल नेम। अब यहाँ पे देखें इसका यूज़ क्या है जी, बुक एग्जांपल आपने वो क्या है जी कि यूज़ बुक स्टोर, तो बुक स्टोर को वो क्या करेगा, यहाँ पे यूज़ करते हुए एग्जांपल को लेके आ रहा है।
इसी तरह से क्रिएट अ टेबल, टेबल को क्रिएट करने के लिए आप किस कमांड को यूज़ करते हैं, क्रिएट कमांड को। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिखेंगे आगे आप, उसके बाद कॉलम नेम आ जाएगा, कॉलम टाइप आ जाएगी, कॉलम नेम जो सेकंड कॉलम है उसका नेम आ जाएगा, उसकी टाइप आ जाएगी, थर्ड कॉलम उसकी टाइप, इसी तरह से आगे एंड तक। यानी कि जितने भी कॉलम्स आपने ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप उसकी टाइप एंटर करते जाएंगे जी, कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आपने एंटर करनी है, फील्ड है ना, तो फील्ड में जिस टाइप की वैल्यू एंटर करनी होगी वो आप साथ साथ उसको डिटरमिन करते जाएंगे। इसी तरह से आगे चलें तो क्रिएट कमांड पे चलते हैं। क्रिएट कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेबल नेम मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वही कर रहे हैं, प्राइमरी की भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है, डैट इज़ मस्ट, क्योंकि आपका जो डाटा फैच होना होता है बाय यूजिंग द प्राइमरी की ही फैच होना होता है। अगर प्राइमरी की नहीं है किसी टेबल में तो वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। आगे चलें तो क्रिएट कमांड है, इसमें वो कह रहा है जी कि टेबल नेम के साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉलम प्राइमरी की नॉट नल डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो। वो कह रहा है कि प्राइमरी की वैल्यू, क्योंकि प्राइमरी की प्रॉपर्टी है कि प्राइमरी की वैल्यू ना नल हो सकती है और ना रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जब आप पहले एंटर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप वहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो। इसके बाद आगे चलते हैं तो कैन ऑल्सो क्रिएट यूनिक कीज़, दीज आर सिमिलर टू प्राइमरी कीज़ बट कैन हैव नल वैल्यूज़। अब इन कीज़ को हम क्या कहते हैं, कौन सी कीज़ हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट कीज़ हैं, कि ये भी हमारे पास एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकती हैं लेकिन ये प्राइमरी की होती नहीं है। अब इसी तरह से कंडीशनल क्रिएशन, यानी कि कंडीशन भी आप वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट डीबी नेम, अगर डेटाबेस क्रिएट करो जी, अगर आपके पास ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आगे आपने क्या देना है, डेटाबेस नेम। इसी तरह से आगे टेबल नेम भी, कि अगर ये डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डेटाबेस क्रिएट कर दो। अगर ये टेबल, यानी कि मैं वहाँ यहाँ पे बच रहा हूँ सिनोनिम से कि सेम नेम्स ना हो जाए, तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम लिखूँगा कोई भी, अगर उसके सेम नेम का डेटाबेस पड़ा होगा तो हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट मतलब क्रिएट नहीं होगी। अगर सेम नेम का डेटाबेस नहीं पड़ा होगा तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह सेम नेम का टेबल नहीं पड़ा होगा तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद ड्रॉप कमांड से डिलीट द डेटाबेस एंड टेबल, यूज़ द ड्रॉप कमांड। अगर आपने ड्रॉप कमांड को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस को, टेबल्स को। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि ड्रॉप डेटाबेस नेम, सिंपल ड्रॉप डेटाबेस आगे डेटाबेस नेम, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट डेटाबेस नेम, ड्रॉप टेबल्स नेम्स, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट इन टेबल नेम। अब वो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, ये हमने याद रखना है कि डिलीट में क्या डिफरेंस है और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे जो ड्रॉप है वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को ड्रॉप करता है, साथ साथ मेमोरी भी फ्री कर देता है। डिलीट जो है वो क्या करता है कि रो को या किसी भी चीज़ को डिलीट कर देता है, लेकिन मेमोरी एलोकेशन ख़त्म नहीं होती। मेमोरी एलोकेशन तभी ख़त्म होगी जब आप उस टेबल को ड्रॉप कर देंगे। इंसर्ट कमांड है जी, इंसर्ट रोज इनटू टेबल। इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n, कि सिंपल आपने टेबल नेम लिखना है यहाँ पे इंसर्ट इनटू, उसके आगे टेबल नेम लिखेंगे, उसके बाद आगे आप लिखते जाएंगे कि आपके कॉलम्स कौन कौन से हैं, उनका नेम लिखते जाएंगे, उसके बाद नीचे उनकी वैल्यूज़ देते जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ जो है वो हमने इनक्लोज करनी होती हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स में। समझ आ गई है बात की। इसके बाद आगे आप क्या करेंगे कि सिंपल उसी तरह से जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी वो एंटर होती जाएंगी, वैल्यूज़ अपडेट होती जाएंगी। यानी कि कॉलम 1 जो आपने लिखा है उसमें पहली वैल्यू लिखी है वो कॉलम 1 को मिल जाएगी, इसी तरह कॉलम 2 जो नेम लिखा है वो वैल्यू 2 लिखी है वो कॉलम 2 को मिल जाएगी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, सेलेक्ट कमांड। ये सेलेक्टिंग रोज फ्रॉम द टेबल ऑल कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, यानी कि वो कह रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जी सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, तो इसने क्या किया, सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर दिया किसी एक स्पेसिफिक टेबल में से। सिलेक्ट स्पेसिफाइड कॉलम, तो उसमें हम कॉलम लिस्ट दे देंगे। इसी तरह से रोज़ अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे भी आप कॉलम लिस्ट देंगे, लेकिन साथ कंडीशन आ जाएगी। यानी कि मैं कहता हूँ मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से कम है, तो सपोज दैट मैं वहाँ पे क्या करूँगा, कंडीशन दूंगा विद सैलरी इज़ लेस देन 50,000। तो मेरे पास सिर्फ वो रोज़ आएंगी जिन बंदों की सैलरीज जो है वो 50% से 50,000 से कम है। और यहाँ पे मैंने उनकी कॉलम लिस्ट दी होगी कि उनके मुझे कौन कौन सा डाटा चाहिए, नेम चाहिए, आईडी चाहिए, फादर नेम चाहिए, CNIC चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। इसी तरह से फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि असेंडिंग में और डिसेंडिंग में भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह से आगे चलें तो मैनी वेरिएशन टू सेलेक्ट कमांड फाइंडिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल एज्यूमिंग अ प्राइमरी की इज़ कॉल्ड ID, तो सेलेक्ट काउंट ID फ्रॉम टेबल नेम। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको सर्च कर सकते हैं प्रॉपरली।
अपडेट कमांड यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, मैनिपुलेशन में आ जाती है। मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, अपडेट टेबल नेम, सेलेक्ट कॉलम 1 न्यू वैल्यू, कॉलम एन न्यू वैल्यू 2। यानी कि हमने क्या करना है, सिंपल सेट कीवर्ड यूज़ करते हुए सिंपल कॉलम लिखना है, जिस कॉलम में वैल्यू लिखनी है उसके बाद आगे न्यू वैल्यू लिख देनी है। सिंपल हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाएगी, अपडेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब इसी तरह से आप वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं विद द कंडीशन के, कंडीशन से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट और आगे आपने कंडीशन देनी होती है। इसी तरह से मार्क्स एसक्यूएल में आ जाए तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, एग्जांपल दे रहा है, यूज टेस्ट क्रिएट स्मॉल ऑटो इंक्रीमेंट नॉट नल वेयर चाइल्ड नॉट नल वेयर चाइल्ड 20 नॉट नल। यानी कि उसने सिंपल क्या किया, अपने टेबल को क्रिएट किया और ये देखें आपके सामने फर्स्ट नेम इट इज़ अ कॉलम नेम, लास्ट नेम इट इज़ अ कॉलम नेम, आगे का कॉलम नेम प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सारा उसने आगे उसकी वैल्यूज़ दे दी हैं, स्मॉल इंट ऑटो इंक्रीमेंट वेयर, ये उसने डाटा टाइप्स बता दी हैं। आगे नॉट नल के वैल्यू किसी की भी नल नहीं हो सकती। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि इंसर्ट सम रोज इनटू मार्क्स टेबल। अब ये देखें मार्क्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स। अब वैल्यूज़ क्या हैं, फर्स्ट नेम की फ्रेड, लास्ट नेम जॉन्स और उसके मार्क्स कितने, उसकी जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 78। इसी तरह से आगे भी उसने वैल्यूज़ एंटर कर दी। अब देखें एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट, अब वहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है सोर्स सी। आगे आपने बताना है कि कहाँ पे आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद मार्क टेबल, अब इसका क्या बन गया, टेबल बन गया। अब उसने क्या किया कि इसको सिलेक्ट किया जी, पूरे टेबल को, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द मार्क टेबल। तो यहाँ पे आपके पास देखें स्टूडेंट आईडी 1, फर्स्ट नेम फ्रेड, जॉन 78। इसी तरह से जो वैल्यूज़ ने 5 एंटर की थी वो 5 की 5 वैल्यूज़ आपके सामने शो हो गई हैं इन द टेबल्स। अब इसी तरह से आगे चलें तो वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज में वो कह रहा है जी कि मेरे पास क्या है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मार्क्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन 1 एंड स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 5। 1 से ग्रेटर और 5 से कम हो, तो 2 जो है वो 1 से ग्रेटर होगा और 5 से लेस 4, यानी कि 2 से 4 तक मेरे पास क्या आ जाएंगी, आईडीज आ जाएंगी और उनके लास्ट नेम सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। स्टैटिक लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो वो सिर्फ वही आते। तो ये देखिए आपके पास 2 से लेके आपके पास 2 से लेके 4 तक जो है वो सिर्फ वैल्यूज़ आई हैं। अब इसी तरह से आगे चलें तो वेयर क्लॉज में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम मार्क्स वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। तो 80 से जिस बच्चे के 80 से ज़्यादा होंगे उनके मार्क्स शो हो जाएंगे। जैसे 3 आईडी और 5 आईडी वाले के 82 और 86 थे तो सिर्फ ये शो होंगे। इसी तरह से ऑर्डर वाई में आ जाएं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने शो करना। डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ और किसको कर रहा है, मार्क्स को कर रहा है। तो मार्क्स जो है वो जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, बाकी सबके इसी तरह से जैसे जैसे कम होते जाएंगे वो नीचे आते जाएंगे। इस तरह से आगे चलें तो सर्च यूजिंग लाइक वन, लाइक इज़ यूज टू सर्च टेबल फॉर वैल्यूज़ कंटेनिंग द सर्च स्ट्रिंग। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सिंगल करेक्टर को मैच करना है या 0 और मोर करेक्टर्स को मैच करना है आपने। तो कैन ऑल्सो नोट लाइक सर्चिंग द केस सेंसिटिव। यहाँ पे एग्जाम्पल से चलते हैं, जिस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मार्क्स फिर लास्ट नेम लाइक जे हैश। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास परसेंटेज का साइन आएगा तब आप क्या कर रहे थे कि 0 और मोर करेक्टर्स के कोई भी करेक्टर यहाँ पे आ जाए जिसमें जे पड़ा हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे वो आपके पास सामने क्या दे देगा, आपको वही नंबर देगा जिनमें फर्स्ट नेम मस्ट डैट हैव फर्स्ट नेम डैट हैव 3 लेटर्स। उसके लिए आपको सिंपल ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम लाइक और आगे आप सिंपल 3 स्पेसेस दे के इस तरह से लिख देंगे तो वो जिसमें फर्स्ट नेम में 3 कैरेक्टर्स होंगे सिर्फ उसी नेम को डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, लास्ट नेम इन मार्क्स टेबल बिगिन विद द जे, और जिसमें वो नेम जिसका नाम जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है। तो लाइक का हमें समझ आ गई कि हमने जब कंपैरिजन करना होता है हम किसको यूज़ करते हैं, लाइक की कीवर्ड को यूज़ करते हैं। कोडिंग स्ट्रिंग्स हैं उसके बाद, तो इसमें भी आप मतलब क्या कर सकते हैं, सिंपल कंटेन फाइंड रिकॉर्ड्स इन लास्ट नेम फील्ड। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड फाइंड करो जिसमें क्या है और रियली जो है वो लास्ट रिकॉर्ड में हमारे पास लास्ट नेम में पड़ा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ वही हमारे पास डाटा आएगा जिसमें रिले लास्ट नेम में पड़ा हुआ है। लिमिटिंग नंबर ऑफ रोज लिमिट 3। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी रिटर्न बाय अ सिलेक्ट क्यूरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मार्क्स लिमिट 3। अब वो कह रहा है कि रिटर्न ओनली 3 फर्स्ट 3 रोज डैट फ्रॉम द मार्क्स टेबल, मार्क्स टेबल में से सिर्फ और सिर्फ पहली 3 रोज को डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है
रिटर्न 15 रोज बिगिनिंग एट रो 5 यूज सेलेक्ट मार्क्स लिमिट 415, यानी कि 4 से 15 तक वो हमें क्या कर देगा, रोज को डिस्प्ले करवा देगा। माई एसक्यूएल फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं जी। यहाँ पे काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शंस में हम सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ऐड करने के लिए, सम करने के लिए। अब वो आगे सिर्फ आपने फील्ड नेम देना है, और कहाँ से देनी है वो आपने बता देना है, टेबल में से, और फील्ड नेम सेलेक्ट सम, आगे फील्ड नेम फ्रॉम टेबल। इसी तरह से माय इसमें एवरेज यूज़ कर सकते हैं, एवीजी इसका सिंटैक्स है। इसी तरह से इसमें आप मिन यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम नंबर देगा। इसी तरह से आप इसमें मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, आपको सबसे बड़ा नंबर दे देगा। इसी तरह से आप यहाँ पे अब बुक्स पे आ जाएं जी। बुक टेबल है, वेब डी बी, यूज़ वेब डी बी, क्रिएट टेबल बुक्स। अब यहाँ पे आपके पास वो सारा सिंपल सा सिंटैक्स है, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे इन द जूम क्लास।